कहानी है बिहार की, जहां बिहारी नाम के एक आदमी ने अपना छोटा सा वड़ा पाव का बिजनेस शुरू किया था। गांव के पास ही वो अपना ठेला लगाकर गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाने लगता है। तभी वहां गांव का एक आदमी आ पहुंचता है। अरे बिहारी भाई, ये क्या अंडा फ्राई बना रहे हो क्या? नहीं भाई, ये अंडा फ्राई नहीं है, ये मुंबई की मशहूर डिश है। लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं। गांव वाले तो मुंबई जाएंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही गांव वालों को वड़ा पाव खिला दूं। अच्छा, इसे वड़ा पाव कहते हैं, लेकिन बिहारी ये तो नाम से ही बहुत महंगा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो 20 रुपए में 2 मिलते हैं। 2 खाते ही तुम्हारा आधा पेट तो ऐसे ही भर जाएगा। साथ में मीठी और तीखी चटनी भी है, एकदम चटपटी। एक बार खाकर तो देखो। अच्छा, फिर तो मुझे एक प्लेट दे ही दो, मैं भी देखूं कि मुंबई वालों को ये इतना पसंद क्यों है। तभी बिहारी एक प्लेट वड़ा पाव मीठी तीखी चटनी के साथ विजय को दे देता है। विजय दोनों वड़ा पाव बड़े मजे से खाता है और खाने के बाद कहता है, वाह बिहारी, ये तो बड़ी ही मस्त चीज है। साथ ही इसकी तीखी मीठी चटनी ने तो कमाल ही कर दिया। पूरा मुंह स्वाद से भर गया, मजा आ गया। एक काम करो, मुझे 2 प्लेट पार्सल दे दो। विजय वड़ा पाव लेकर चला जाता है और धीरे धीरे बिहारी की दुकान पर बहुत सारे लोग वड़ा पाव खाने आने लगते हैं। सारे वड़ा पाव बेचकर बिहारी दुकान बंद करता है और अगले दिन के लिए सामान लेने चला जाता है। सुनो सेठ, जल्दी जल्दी मुझे 4 किलो बेसन, 2 किलो आलू, 20 रुपए की मिर्च और एक गरम मसाले का पैकेट दे दो। बिहारी सारा सामान लेकर घर चला जाता है। आज तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? पहले तो नॉनवेज बेचते थे, अब पहली बार वेज बेच रहे हो। कैसा चल रहा है धंधा? धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है, बस पहले जैसा मुनाफा नहीं हो रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहक बढ़ जाएंगे और मुनाफा भी अच्छा होने लगेगा। तुम बस इस बार ईमानदारी से बेचना, वरना तुम तो जानते हो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। हाँ, जैसा तुम कहो। अगले दिन बिहारी फिर से अपना ठेला लगा देता है और वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, रोज की तरह वड़ा पाव खाते हैं। लेकिन फिर भी बिहारी खुश नहीं था, वो बस सोच में पड़ा हुआ था। क्या किया जाए, मोटा पैसा कहाँ से लाया जाए? कुछ तो तिकड़म लगानी ही पड़ेगी, वरना सब कहेंगे कि बिहारी की सारी हवा निकल गई। तभी वड़ा पाव खाने वहाँ एक आदमी आता है और बिहारी से कहता है, क्या बात है बिहारी भाई, बिरयानी मटन नहीं बेच रहे क्या? ये क्या वड़ा पाव बेचने लगे हो? हाँ यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ। इसमें तो मुनाफा ही नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि क्या तिकड़म लगाऊं ताकि मुनाफा हो। तो एक काम करो, मेरी दुकान पर आओ, मैं तुम्हें सस्ती सब्जी दूंगा और मसाले भी सस्ते दाम में दे दूंगा। फिर तुम्हारे और पैसे बच जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आज ही लेने आ जाता हूँ। तभी शाम होते ही बिहारी बाजार जाने लगता है। लाओ भाई, तुमने कहा था ना कि सस्ती सब्जियां दोगे और मसाले भी। सब कुछ 4-4 किलो पैक कर दो। हाँ बिहारी सेठ, अभी देता हूँ। पर याद रखना, इससे तुम्हारे वड़ा पाव का स्वाद थोड़ा खराब हो सकता है। अरे उसकी चिंता नहीं है, बस पैसे कैसे बचे वही देखना है। गांव वाले तो वड़ा पाव खाने आएंगे ही, आखिर 20 रुपए में पेट जो भर जाता है। तभी बिहारी सारा सामान लेकर घर जाता है और अगले दिन वही तीसरे दर्जे की सब्जियों से बड़ा बनाता है और गरम गरम तेल में फ्राई करता है। तभी गांव का यादव दूध वाला वहां आता है और कहता है, लाओ बिहारी भाई, जरा तुम्हारे हाथ का 1 प्लेट वड़ा पाव खिला दो तो। तभी यादव जी बिहारी का वड़ा पाव खाते हैं और कहते हैं, क्या बिहारी, ये वड़ा पाव का स्वाद इतना अजीब सा क्यों आ रहा है? सब तो कहते थे कि बड़ा स्वादिष्ट होता है। कहीं पैसे बचाने के लिए 2 नंबर का सामान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा? क्या भाई, तुमने मुझे भी अपनी तरह समझ लिया क्या कि 3 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला दूं और किसी को पता ही न चले? देखो, हम यादव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूध में पानी मिलाते हैं, समझे तुम? हाँ, तो हम भी बिहारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 नंबर का सामान इस्तेमाल करेंगे। हम एकदम महंगी और ताजी सब्जियों से ही वड़ा पाव बनाते हैं। चलो अब पैसे दो। क्या पैसे? पैसे किस बात के? ये इतने गंदे वड़ा पाव के भी पैसे चाहिए तुझे? हाँ हाँ, सब समझता हूँ मैं, ये तुम्हारी चालाकी है। फ्री में वड़ा पाव खाने का नाटक मत कर। चल जल्दी पैसे दे। ठीक है बिहारी, ले ले पैसे। तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन आज के बाद तेरे यहाँ कभी वड़ा पाव नहीं खाऊंगा। बहुत ही वाहियात वड़ा पाव बनाता है तू।
तभी यादव जी वहां से चले जाते हैं और पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं कि बिहारी घटिया वड़ा पाव देता है। इसी वजह से अब मुश्किल से ही कोई बिहारी के यहाँ वड़ा पाव खाने आता है। लगता है इस यादव ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया है कि मैं 2 नंबर की सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए आज कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब कल फिर से कोई नया तिकड़म लगाना पड़ेगा। बिहारी अपना सहारा बचा हुआ वड़ा पाव लेकर चला जाता है, ये सोचकर कि कल फिर से यही बासी वड़ा पाव बेच देगा। अगले दिन बिहारी अपने ठेले पर लॉटरी का लालच देना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से कहने लगता है कि वड़ा पाव के साथ लॉटरी मिलेगी और जीतने पर इनाम भी मिलेगा। ये देखकर लोग फिर से उसके ठेले पर आने लगते हैं, कुछ वड़ा पाव खाने के लिए और कुछ सिर्फ लॉटरी के चक्कर में। क्या बिहारी, ये क्या चीज है? और 10,000 का इनाम भी है। ये इनाम कैसे मिलेगा? इनाम जीतना बिल्कुल आसान है भाई। बस वड़ा पाव खाओ और अपने नाम की चिट्ठी इसमें डाल दो। जितने वड़ा पाव खाओगे उतनी चिट्ठी डालने का मौका मिलेगा। फिर कल मैं इसमें से एक नाम निकालूंगा। जिसका नाम निकलेगा वही जीतेगा 10,000। बस इतना सा करने पर 10,000। ये तो बड़ी मस्त चीज है। एक काम करो, जल्दी जल्दी मुझे और मेरे दोस्त को एक एक प्लेट वड़ा पाव दे दो। बिहारी दोनों को वड़ा पाव दे देता है। दोनों लोग लालच में आकर वड़ा पाव खा लेते हैं, जबकि बिहारी कल का ही बासी वड़ा पाव बेच रहा था। भाई, ये वड़ा पाव तो बहुत ही गंदा है और इसमें से तो बदबू भी आ रही है। अरे चुपचाप खाने पर ध्यान दे। 10,000 जीत पर अमीर बनने का मौका है। अगर बिहारी गुस्सा हो गया तो हमें लॉटरी खेलने नहीं देगा। लोगों में लालच इस तरह फैल रहा था कि बिहारी की दुकान पर रोज से कई गुना ज्यादा भीड़ होने लगी। वड़ा पाव खराब होने के बावजूद भी सब लोग 2-3 प्लेट वड़ा पाव खा रहे थे और बारी बारी से अपना अपना नाम लिखकर चिट्ठी डाल रहे थे। शाम होते होते बिहारी का लॉटरी का डब्बा पूरी तरह भर गया था और बिहारी ने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। इसके बाद बिहारी अपना सारा सामान समेटकर घर चला जाता है। देख रही हो, लॉटरी के साथ वड़ा पाव कितना अच्छा बिका। आज तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है मेरा। हाँ, पर अगर किसी का लॉटरी में नाम निकल गया तब तो तुम्हें पैसे देने भी पड़ेंगे। उसकी चिंता मत करो, अब तो अमीर बनने का राज मिल गया है। इसी तरह लोगों की लालच से मुझे फायदा होगा और लॉटरी कौन जीतेगा ये तो मैं देख ही लूंगा। अगले दिन बिहारी लॉटरी निकालने वाला था और सभी लोग वहां जमा थे। तभी बिहारी कटोरे में से एक चिट्ठी निकालता है और नाम पढ़ता है तो उसमें गुप्ता का नाम रहता है। गुप्ता का नाम आया है। गुप्ता ने 10,000 जीता है। अभी सामने आओ और 10,000 लेकर जाओ। तभी सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर गुप्ता नाम का वहाँ कोई भी नहीं होता और ना ही कोई सामने आता है। लगता है गुप्ता यहाँ नहीं है। अब मुझे उसके घर जाकर पैसे देने होंगे। चलो अब जिस जिसको वड़ा पाव चाहिए ले लो। कल फिर से लॉटरी निकलेगी। जितना ज्यादा वड़ा पाव लोगे उतना ज्यादा लॉटरी निकलने का मौका मिलेगा। तभी सब फिर से 2-3 प्लेट वड़ा पाव खाने लगते हैं और अपना अपना नाम दोबारा कटोरे में डाल देते हैं। धीरे धीरे कटोरा फिर से भर जाता है और शाम होते होते वहाँ फिर से यादव जी आ जाते हैं। क्या बिहारी, सुना है वड़ा पाव खाने पर 10,000 की लॉटरी मिल रही है? हाँ, वड़ा पाव खाओ, अपना नाम कटोरे में डालो और किस्मत देख लो। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, इसलिए इसी बात पर मुझे एक प्लेट वड़ा पाव दे दे। तभी यादव जी वड़ा पाव खाते हैं और कहते हैं, बिहारी, तेरा वड़ा पाव तो बहुत ही गंदा है। वो तो बस 10,000 की लॉटरी है, इसीलिए मैं खा रहा हूँ, वरना तो मैं आता भी नहीं। हाँ, अब 10,000 जीतना है तो खाना तो पड़ेगा। अब वड़ा पाव खाओ, अपना नाम डाल के जाओ। कल देखते हैं कौन जीतता है। अगले दिन फिर बिहारी चिट्ठी निकालता है और इस बार राजू का नाम आता है। राजू का नाम आया है। राजू ने जीते हैं 10,000 रुपए। राजू आगे आकर 10,000 रुपए लेकर जाएं। तभी वापस वहाँ कोई आगे नहीं बढ़ता। बिहारी, ये क्या है? हम इतने बड़ा पाव खाते हैं, हमारा नाम नहीं आता। हर बार ऐसा नाम आता है जो यहाँ होता ही नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो जो वड़ा पाव खाता है उसका नाम इसमें होता है। अब ये तो किस्मत के ऊपर है कि किसका नाम आता है। नहीं बिहारी, हमने तो अपनी आँखों से आज तक किसी एक को भी जीतते हुए नहीं देखा। मुझे तो लगता है इसमें भी तेरी कोई चाल है। यादव जी, अब अगर आपकी किस्मत खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब और ज्यादा वड़ा पाव खाओ तो और ज्यादा पैसे मिलने का चांस होगा। नहीं, अब मैं तो क्या, गांव से कोई भी वड़ा पाव नहीं खाएगा। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। ये बिहारी बस हमें लालच देकर पागल बना रहा है।
तभी देखते ही देखते बिहारी का पूरा ठेला खाली हो जाता है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। गांव वाले अब समझ चुके थे कि बिहारी कब से उनसे झूठ बोल रहा था। यादव की वजह से फिर से मेरा प्लान खराब हो गया। अब लगता है मुझे इनाम की रकम बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी ये गांव वाले वापस लालच में आएंगे। तभी बिहारी इनाम की रकम 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देता है। ये देखकर गांव वाले फिर से उसकी दुकान पर लौट आते हैं और जानवरों की तरह लालच में लगातार वड़ा पाव खाने लगते हैं। लोग धड़ाधड़ 6-7 प्लेट वड़ा पाव खा जाते हैं। ये सारी चीजें यादव जी दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। ये गांव वालों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग लालच में वड़ा पाव खाते जा रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बिहारी उन्हें धोखा दे रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात होते ही यादव बिहारी के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और सारी चीजें ध्यान से देखने लगता है। सुनो, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 50,000 का सवाल है। पर तुमने 10,000 से लॉटरी का इनाम 50,000 क्यों कर दिया? ये सब उस यादव की वजह से है। बीच बीच में आके मेरा काम खराब करता रहता है। अब तुम बातें कम करो और जल्दी जल्दी इसमें से गांव वालों के नाम वाली चिट्ठियां निकाल दो और उनकी जगह ऐसे ऐसे नामों की चिट्ठियां डाल दो जो गांव में हुई नहीं। हाँ, चलो जल्दी जल्दी सारी चिट्ठियां बदल देते हैं। ये सारी चीजें यादव जी घर के बाहर से देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, अब मैं समझ गया कि क्यों कोई भी गांव वाला इनाम नहीं जीत रहा। अब मैं कल इस बिहारी को सबक सिखाऊंगा, जब सारे गांव वालों के सामने इनाम निकलेगा। अगले दिन सुबह यादव जी के साथ साथ और भी गांव वाले इनाम का इंतजार कर रहे होते हैं। लगता है सब लोग आ गए हैं। आज मैं 50,000 की लॉटरी निकालने वाला हूँ। देखते हैं कौन है जो 50,000 जीतेगा। रुको बिहारी भाई, अगर तुम कहो तो आज मैं चिट्ठी निकालता हूँ। क्या है ना, गांव वालों को लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ करते हो, इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही निकालो। मुझे तो बस इनाम देने से मतलब है। तभी यादव जी धीरे से उसमें अपने नाम की चिट्ठी डाल देते हैं और उसी में से एक चिट्ठी निकालते हैं। अरे वाह, इसमें तो मेरा ही नाम है। अब क्या करें, मेरी किस्मत ही लगता है आज मुझ पर मेहरबान है। अब तो 50,000 मेरे हुए। तुम सब खाली हाथ ही रहो और बस लालच में सड़े हुए वड़ा पाव खाते रहो। ये देखकर बिहारी को झटका लगता है, साथ साथ बाकी गांव वालों को भी। तभी बिहारी सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल रात सब बदल दिया था। अब अगर इसे पैसे नहीं दूंगा तो गांव वाले तो मार मार कर मेरी चटनी बना देंगे। तभी बिहारी यादव जी को 50,000 रुपए दे देता है और यादव जी वो लेकर चले जाते हैं और बिहारी को अच्छा खासा सबक भी मिल जाता है। ये सब मेरी किस्मत की वजह से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बिहारी के कटोरे में अपना नाम डाला था, इसलिए मेरा नाम निकल गया। मैंने कल रात देख लिया था कि बिहारी कटोरे में से गांव वालों के सारे नाम निकाल देता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज उसे सबक सिखाऊं। और तुम लोग भी समझ लो, पैसे इस तरह नहीं कमाए जाते।